सभी को जय श्री राम। मैं नथुराम जैन पीतमपुरा दिल्ली का निवासी हूं और अपना आश्रम से 5-6 सालों से जुड़ा हुआ हूं। इस आश्रम में आने के बाद ऐसा लगता है कि सेवा का सर्वोत्तम कार्य है ये। जो सड़क पे लावारिस प्रभु जी होते हैं, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, उनको करके यहाँ पे लेके आते हैं, उनकी साथ संभाल करी जाती है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करी जाती है, दवाई की व्यवस्था करी जाती है, उनके रहने की व्यवस्था करी जाती है। जो कुछ प्रभु जी ऐसे हैं जो बेड पर ही होते हैं तो उनके पानी पेशाब की व्यवस्था करी जाती है। ये सारी व्यवस्थाएं इस आश्रम में चलती हैं और इस पे भगवान की असीम कृपा है इस आश्रम पे कि कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। जो चीज़ सामान की जरूरत होती है डेली के सामान की, उसको हम ठाकुर जी को चिट्ठी लिखते हैं। वो चिट्ठी में हम अपना सामान लिख देते हैं कि ये सामान चाहिए, वो प्रभु जी अपने आप ठाकुर जी हमारे को सामान भेजते हैं। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि एक बार इस आश्रम में जरूर विजिट कीजिए। ये अपना घर आश्रम महिलाओं का सदन है। ये बुढ़पुर गांव के अंदर है, दिल्ली के अंदर, जीटी करनाल रोड बाईपास से। पुरुषों का आश्रम पूठ के अंदर है, बवाना रोड पे, वो भी दिल्ली में है। और इन सब का हेड ऑफिस है भरतपुर के अंदर, जिसमें 3500 के आसपास प्रभु जी होते हैं। तो सभी से निवेदन है एक बार आए, यहाँ पे विजिट करें और प्रभु जी की सेवा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जो बेड पे हैं जो प्रभु जी, उनकी सेवा कर रही हूँ। खाना पीना, चाय नाश्ता और जितनी मेरे शरीर से बन पड़ती है मैं उतनी सेवा कर रही हूँ। मैं 2019 को आई थी यहाँ पे, डिप्रेशन के मरीज, और मेरे अंगूठे में कीड़े पड़े हुए थे। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और इनकी सेवा में, और मैं सारा जीवन यहीं बिताना चाहती हूँ इनकी सेवा में। अपना ग्राम आश्रम की तरफ से हार्दिक प्रणाम। कैसे आए थे, कैसे सर जी, आज आप इस आश्रम में आए हैं, अपना आश्रम में, तो जैसा कि कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, जिसको कि आप अच्छी तरह आगे लेके जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जिन्हें लोग असहाय लावारिस बीमार कहते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप हैं। परमता परमात्मा कलयुग में इन रूपों में सड़क पर आता है और देखता है मैंने इंसान धरा पर भेजा है, उसको सभी सुविधाएं दी हैं, सभी साधन दिए हैं, संपन्न दिए हैं, तो आकर रोड पे आके पड़ जाता है कि कभी तो अपना हाथ काट लेता है, कभी कीड़ा डाल लेता है, कभी मंदबुद्धि के रूप में आ जाता है, कभी मनोरोगी के रूप में आ जाता है, और वो देखता है ये पहचानता है या नहीं पहचानता। तो हम लोगों को पहचानना चाहिए, कलयुग में परमात्मा इसी रूप में अपनी सेवा लेने के लिए आते हैं। सर, जैसा कहा जाता है कि डॉक्टर जो है सिर्फ हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, लेकिन आपने इस दुनिया में से जहाँ जहाँ आपको मरीज या पीड़ित लोग लग रहे हैं, तो आपने एक डॉक्टर के शब्द का ही बहुत बड़ा मायने बना दिए हैं। नहीं, वैसे तो दुनिया में हर इंसान डॉक्टर है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो डॉक्टर ना हो। जिसके पास प्रेम है वो डॉक्टर है। बड़ी से बड़ी बीमारी को प्रेम से सॉल्व किया जा सकता है। इससे सबसे बड़ी सेवा तो ये हो जाएगी कि हमारे घर में जो माँ, पिता, बहन, भाई जो अक्षम हैं, वो दूसरों पर डिपेंड है, उनको बाहर न निकालें, उनको गले से लगा कर रखें, उनसे प्रेम करें, उनकी ज़रूरतों को समझें, उनके इमोशंस को समझें और उनको भरोसा दें कि हम आपके साथ में हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। इससे बड़ी दुनिया में कोई सेवा नहीं बनी है। हम अपनों से प्रेम करें। सेवा साथी है ना, वो है क्या यहाँ पर? सेवा साथी है क्या यहाँ पर? कहीं अगर हो तो 1 मिनट के लिए आ जाए। सेवा साथी जो सेवा में लगे रहते दिन रात उनके लिए। हाँ, देखिए, इसके लिए जो भी सामग्री आवश्यकता होती है पूजा के लिए और आराधना के लिए, ठाकुर जी को भी होती है। दूसरा, मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो तकलीफ होती है, इस तकलीफ के लिए दुनिया में अभी तक कोई दवाई नहीं करती। इसके लिए दवाई हर इंसान के पास है। इस बीमारी का हर इंसान डॉक्टर है। परमात्मा ने जिसकी कोई दवाई नहीं बनी, उसके लिए धरा पर हर इंसान को डॉक्टर बना दिया है। परमात्मा ने हर इंसान के पास प्रेम दिया है। प्रेम ही इस तकलीफ की दवाई है। ये सोचते हैं कि अपना घर है, वहाँ पर एक आश्रम है, यहाँ पर अनाथ लावारिस बीमार लोग रहते हैं, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद है। ऐसा नहीं है। अपना घर एक विचारधारा है, जिन्हें हम दीन दुखी लाचार पता नहीं किन नामों से जानते हैं,
उनमें परमपिता परमात्मा के दर्शन करती हैं। और जिसे हम आश्रम कहते हैं, ये एक मंदिर है, सेवा का मंदिर। अपना घर की विचारधारा है कि धरा पर कोई भी इस तरह से जन्म ना हो जिसको इस बात का एहसास हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपना घर मैं बैठक प्रणाम करता हूँ। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, पहले का और फैमिली का कोई देना और 4 मंथ का वचन दिया था, वो सिक्का मांगा दर्शन करके अपने घर करना। और भरतपुर में हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ बहुत बड़ा एक घंटा और खड़ा हो रहा है, कुछ नहीं। हम अपने प्रतिबल से 1,11,11,11,199 प्रदान करें। हमें कंपनी जो नया बनाया है इस बाहर से 11,11,11,199 रुपया प्रदान करें। तो डॉक्टर के लिए हम 1,00,000 रुपये का साल हासिल करें। इसके लिए कल आपके पास चेक आ जाएगा 11,11,11,11,000 देता हूँ। बोलना कम आता है और मजदूरी करना चाहता है। मजदूर हूँ और मजदूरी करे जा रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन भी है, कानपुर में जा रहा हूँ, प्रोग्राम हासिल होने वाला है। गुरु जी में जो सहजता और सरलता है ना, पूज्य गुरुदेव, पूज्य गुरु थोड़ा साइड हो जाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की, मीरा स्वामी की, प्राण प्यारे की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण चंद्र की जय। अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मूतं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भारत माता की वंदे 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 परम श्रद्धेय डॉक्टर भारद्वाज साहब, महादेव जी, सांसद सतपाल जी, आशु कवि जी और सभी समाज सेवी संस्थाओं का सुनीता दुबे बहन जी, हमारी लोकसभा सांसद और सभी समाज सेवी संस्थाओं से आए हुए और सभी इस अपना घर आसन जुड़े हुए लोग मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सुना है डॉक्टर सेकंड गोल और सेकंड गोल में मेरा पाता है। तो ऊपर वाला गोल पूर्व कर्मों से विकलांग बना देता है और ये गोल विकलांग को समान बना देता है।
डॉक्टर सत्यपाल जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वही आके स्वागत करें हमारे गुरु जी, हमारे सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। अशोक भाई, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपने समय दिया, आए आप। सुरेश जी हमारे प्रणामी के स्तंभ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मुंबई पुलिस में कमिश्नर रहे हैं सत्यपाल जी। भिवानी परिवार मृत्यु संघ ने निर्णय किया है कि इस भवन के निर्माण में हमारी भी कुछ आहुति होनी चाहिए। तो 31 मार्च तक एक पहली किस्त 11 लाख रुपए की भिवानी परिवार में अपना भरा आश्रम को आज हम ये आप स्वीकार करें। नरेश जी, रतन भी तुम्हारे नंबर है, हमने तो जोड़ दिया। आ जाओ, आप सब आइए, गुरु जी का आशीर्वाद। हाँ आइए, मैं भी आ दायित्व है।